ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमरीका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 8 दिसंबर 2019 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून खुदा वाहिद, वजह और खालिक। सुनहरी मतन ज़बूर। ए ज़मीन के बादशाहों और सब उम्मतों, ए उमरा और ज़मीन के सब हाकिमों, ए नौजवानों और कंवारियों, ए बूढ़ों और बच्चों, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज़ है, उसका जलाल ज़मीन व आसमान से बुलंद है। जवाबी मतालिया ज़बूर। आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर हाजिर हों, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इल्हों पर शाह अजीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़ा में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसके हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक के खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथों की भेड़ें हैं। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। कौन सा देवता खुदा की मानद बड़ा है? पैदाइश। इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और खुदा ने खुशकी को ज़मीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने कहा, ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए, और ऐसा ही हुआ। खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन को हुक्म करे और दूसरा नैयर असगर के रात पर हुक्म करे, और उसने सितारों को भी बनाया। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे, उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक छुपाए, और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की, और देखा कि बहुत अच्छा है। यसाया। वो कुदूस फरमाता है कि तुम मुझे किससे तशबीह दोगे और मैं किस चीज से मुशाबा हूंगा। अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि इन सब का खालिक कौन है, वही जो उनके लश्कर को शुमार करके निकालता है और उन सब को नाम बनाम बुलाता है। उसकी कुदरत की अजमत, उसके बाजू की तवानाई के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रहता। क्या तू नहीं जानता? क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी और तमाम ज़मीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता? उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। लूका। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा।
اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ پھر مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا۔ لوکا۔ جب وہ چلتے چلتے یریحو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے وہ اسے ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا، اے خداوند، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی۔ اعمال۔ پولس نے اریوپگس میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے اتنے والو، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو۔ چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے بتوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے۔ پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو، میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں۔ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں۔ ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ جیسا تمہارے شاعروں میں سے بعض نے کہا کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں۔ مکاشفہ۔ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ زبور۔ خداوند کی حمد کرو، تم خداوند کے مقدس میں اس کی حمد کرو۔ ہر ایک متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ زبور۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ ہم ایک اعلیٰ اور لامتناہی خدا کو مانتے اور اس کی ستائش کرتے ہیں۔ خدا کائنات کو بشمول انسان خلق کرتا اور اس پر حکومت کرتا ہے۔ خدا انفرادی غیر مادی ہے، وہ الہی اصول، محبت، عالمگیر وجہ، واحد خالق ہے اور کوئی دوسرا خودکار موجود نہیں ہے۔ وہ شامل کل ہے اور سب جو کچھ ابدی اور حقیقی ہے اس کے وسیلہ سے وہ منعکس ہوتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ وہ سارا خلا پر کرتا ہے اور ماسوائے بطور لامتناہی روح یا عقل کے ایسی ہماجائی اور انفرادیت کو سمجھنا ناممکن ہوتا ہے۔ بس سب کچھ روح اور روحانیت ہے۔ یہاں صرف ایک خالق کے علاوہ کوئی نہیں جس نے سب کچھ خلق کیا۔ جو کچھ بھی نئی تخلیق دکھائی دیتی ہے
सच्चाई के सर्द मोहर ख्याल की दरियाफ्त के सिवा कुछ नहीं, वगरना ये फानी सोच की तकसीम दर तकसीम या खुदकार बढ़ोतरी है, जैसे कि महदूद फहम हैरानगी के साथ अपना खानकाई जोड़ा बनाता है और लामहदूद के नक्श पर चलने की कोशिश करता है। एक इंसान का और अशखास और अशिया से मुतल्लिक फहम का बढ़ना तख्लीक नहीं है। फ़ानी मुखालफत की बुनियाद इंसानी इब्तिदा का झूठा फहम है। दुरुस्त तौर पर शुरू करना, दुरुस्त तौर पर आखिर होना है। हर वो नज़रिया जो दिमाग से शुरू होता दिखाई देता है, वो गलत शुरू होता है। इलाही अक्ल ही वजूदियत की वाहिद वजह या असूल है। वजह मादे में, फ़ानी अक्ल में या जिस्मानी शक्ल में मौजूद नहीं है। गुनाह, बीमारी और मौत इंसानी मादी अक़ीदे पर मबनी है और इलाही अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं रखते। ये हकीकी इब्तिदा या वजूदियत से मुबर्रा हैं। उनका ना कोई असूल है, ना कोई इस्तक़लाल, बल्कि जो कुछ भी मादी और आर्जी है, उस सब के साथ ये गलती के अदम से ताल्लुक रखते हैं जो सच्चाई की मखलूक़ात की नकल करते हैं। रूह की तमाम तर मखलूक़ात अबदी हैं, मगर मादे की मखलूक़ात को खाक में लौट जाना होगा। गलती इंसान से ज़हनी और मादी दोनों होने की तवक्को रखती है। इलाही साइंस इस मफरूज़े की मुखालफत करती है और इंसान की रूहानी शनाख्त को बरकरार रखती है। क्रिश्चियन साइंस में रूह के इनफरादी ख़यालात के वसीला अफज़ाइश इन्हीं ख़यालात के इलाही असूल की तख्लीकी क़ुव्वत की अक्कासी के सिवा कुछ नहीं। ज़हनी इज़हारात के वसीला अक़ल की कसीर अशकाल की अक्कासी, यानी हकीकी सल्तनत के लोगों पर अक़ल का इख्तियार होता है। असूल इसी अक्कासी पर हुकूमत करता है। खुदा के लोगों का बढ़ना मादे के फैलाव वाली किसी कुव्वत से नहीं होता, ये रूह की अक्कासी है। कम इनफरादियतों के छोटे से ज़र्रे एक इलाही इनफरादियत की अक्कासी करते हैं और रूह में और रूह के वसीला तश्कील पाने वाले समझे जाते हैं, ना कि मादी एहसास के वसीला से। यसू एक कंवारी का बेटा था। मरियम के अंदर उसकी पैदाइश रूहानी थी, क्योंकि सिर्फ पाकीज़गी ही सच्चाई और मोहब्बत की अक्कासी कर सकती थी, जो वाज़ेह तौर पर नेक और पाक मसीह यसू में मुजस्सम हुए थे। यसू की इलाही पैदाइश ने उसे तख्लीक के हक़ाइक़ को वसी करने और उस वाहिद अक़ल को जो इंसान और कायनात को खल्क़ करता और उस पर हुक्मरानी करता है, ज़ाहिर करने के लिए इंसानी ताकत की निस्बत बहुत ज़्यादा अता किया। तख्लीक की साइंस ने, जो यसू की पैदाइश में बहुत वाज़ेह थी, उसके आक़िल तरीन और कम समझे जाने वाले अक़वाल को इल्हामी बनाया। मसीह रूह की नस्ल है और रूहानी वजूदियत ये दिखाती है कि रूह बदकार पैदा करती है, न फ़ानी इंसान जो गुनाह, बीमारी और मौत में बह रहा हो। रूह की कायनात इलाही असूल या ज़िंदगी की तख्लीकी क़ुव्वत की अक्कासी करती है, जो अक़ल की कसीर सूरतों को दोबारा पैदा करती है और मुरक्कब ख़याल यानी इंसान की बढ़ती हुई तादाद पर हुक्मरानी करती है। दरख्त और बूटी खुद की किसी पैदावारी ताकत के सबब फल पैदा नहीं करते, बल्कि उस अक़ल के बाइस मुनक्स होते हैं जिसमें सब कुछ शामिल है। एक मादी दुनिया फ़ानी अक़ल और इंसान को खालिक का मफ़हूम देती है। साइंसी इलाही तख्लीक, लाफ़ानी अक़ल और खुदा की तख्लीक करदा कायनात का ऐलान करती है। लामुतनाही अक़ल अब्दियत के ज़हनी मालिक्यूल की तरफ से सबको खलक करती और उन पर हुकूमत करती है। सबका ये इलाही असूल उसकी तख्लीक की पूरी साइंस और आर्ट और इंसान और कायनात की लाफ़ानियत को ज़ाहिर करता है। तख्लीक हमेशा से ज़ाहिर हो रही है और इसे अपने लाज़वाल ज़राए की फितरत के बाइस ज़ाहिर होना जारी रखना चाहिए। रूहानी तौर पर यह समझना कि मासवाई एक खालिक खुदा के और कोई नहीं, जो सारी मखलूक को आश्कार करता है, सहाइफ की तस्दीक करता है, ना कोई अलहदगी, ना कोई दर्द, और लाजवाल और कामल और अब्दी इंसान की शीरीं यकीन दहानी लाता है।
मादी बुनियादों का अकीदा जिससे सारी अक़लियत जन्म लेती है, बतौर हर असर की वजह के मादे से अक़ल तक गौर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मबादुल तिबियात की बुनियादों के तसव्वुर को तस्लीम करता है। क्रिश्चियन साइंस खुदा की कामलियत से कुछ नहीं लेती, मगर पूरा जलाल ये उसी को मंसूब करती है। यहाँ सिर्फ एक बुनियादी वजह है, इसलिए किसी और वजह का कोई असर नहीं हो सकता, और यहाँ सिफर में कोई हकीकत नहीं हो सकती जो इस आला और वाहिद वजह से माखूज नहीं हो सकती। गुनाह, बीमारी और मौत हस्ती की साइंस से ताल्लुक नहीं रखते। ये गलतियां हैं जो सच्चाई, जिंदगी या मोहब्बत का कयास करती हैं। गैर फानी अक्ल ही वाहिद वजह है, इसलिए बीमारी वजह है न असर है। अक्ल हर सूरत अब्दी खुदा यानी अच्छाई है। गुनाह, बीमारी और मौत सच्चाई में कोई बुनियाद नहीं रखती। जो कुछ भी पैदा हुआ वो खुदा ने किया और सब बहुत अच्छा है। हम रूहानी तख्लीक की मुख्तसर जलाली तारीख को, जैसा कि पैदाइश की किताब में बयान किया गया है, मादे की बजाय रूह की हिफाजत में देते हुए खुदा कादिर मुतलिक हर जब मौजूद की बालादस्ती को खुशी के साथ अब और हमेशा के लिए तस्लीम करते हुए खुदा के हाथों में दे देते हैं। अक्ल ही सबसे बड़ा खालिक है और ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अक्ल से अक्स ना की गई हो। अगर अक्ल तारीखी तौर पर पहले थी, ताकत के एतबार से भी पहले है, अब्दियत के लिहाज से भी पहले है, तो उसके पाक नाम के मुआफिक अक्ल को जलाल, इज्जत, इक़्तिदार और ताकत दे। अब मैं मेरी बेकर इर्डी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। रोजाना की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए हर रोज ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फर्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का यह फर्ज है कि वो हर रोज जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।